हेलो क्लास 10, कैसे आप लोग? ठीक है, राइट। आपका एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो गया था। आज मैं एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करूंगा। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बताऊंगा जो बिल्कुल आपको याद रखना है। ये कंप्लीट एक्सरसाइज उसी फार्मूला के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, उसका मैं एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ। आप 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, बस इतना लर्न कर लीजिए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। मैं लिख देता हूँ 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको फटाफट से याद हो जाएगा। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, अब इसको रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करने के बाद क्या होता है? 1, √3/2, 1/√2 सेंटर में ये 1/2 एंड 0। हमने क्या किया? इसको रिवर्स कर दिया। पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 एंड 0। ठीक है, अब दिस अपॉन दिस डिवाइड कर दिया तो 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा? 0, और 2 कैंसिल, 1/√3, और ये सेम है, कैंसिल 1, और ये आपका क्या हो जाएगा? √3, और 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, हमने 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 एंड उसको फिर रिवर्स कर दिया, फिर डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो यहां पे आप डाल दो 0 डिग्री, यहां पे 30 डिग्री, यहां पे 45 डिग्री, एंड यहां पे 60 डिग्री, एंड यहां पे 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे साइन, कॉस एंड टेन। ठीक है, तो कम से कम अगर आपको कंफ्यूजन हो एग्जाम में तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 अब साइड में लिख के आप फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, अब हम सीधा, आपका फार्मूला तैयार है। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉस का क्या होता है? सेक, एंड कॉट का, टेन का कॉट होता है, ये आपको पता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। 1 का फर्स्ट क्या कह रहे हैं? साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। क्या है? साइन 60, कॉस 30, साइन 30 एंड कॉस 60। अब कुछ नहीं करना है, आपके पास बना बनाया रेडीमेड फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब देखो साइन में 60 क्या है? √3/2, साइन में 60 डिग्री √3/2, ये हो गया आपका √3/2, इंटू कॉस में 30। कॉस में 30 क्या है? ये भी √3/2 है। ठीक है, ये हो गया √3/2, प्लस साइन में 30 हाफ, और कॉस में 60 ये भी हाफ। ठीक है, देखो फॉर्मूला अगर याद हो तो कितना सिंपल हो जाता है। ठीक है, अब देखो √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 अपॉन 2, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 1 अपॉन 4, ये हो गया आपका 4, 3 + 1, यानी ये आ गया 1। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 2, मैं इसको रब कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 पे सीधा आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो 2 tan स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 30 एंड माइनस साइन स्क्वायर 60। अब वैल्यू सीधा प्लग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू tan 45। tan 45 हमारा 1 होता है, तो ये हो गया 1 का होल स्क्वायर, प्लस cos 30। cos 30 कितना है? √3/2, ये हो गया आपका √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60। साइन 60 कितना है? √3/2,
ये हो गया आपका √3/2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस और √3 का होल स्क्वायर 3/4, ये दोनों कैंसिल, आपका आ गया 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, हमने क्वेश्चन लिखा और वैल्यू प्लग कर दिया जो भी आपका फॉर्मूला में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रब मैं कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, अब वही फिर से वैल्यू प्लग कर दें। देखो cos 45 कितना है 1/√2। देखो साइन और कॉस में जो 45 का वैल्यू होता है वो सेम होता है, तो ये हो गया आपका 1/√2 अपॉन sec 30 डिग्री। अब देखो sec तो गिवन नहीं है, तो हम कॉस में देखेंगे, क्योंकि कॉस का ही रेसिप्रोकल क्या होता है sec होता है, तो sec 30 डिग्री, तो cos 30 में देखिए, cos 30 में क्या है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30। अब इसका भी वैल्यू नहीं यहाँ पे टेबल में गिवन है, लेकिन साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec, तो इसका 30 देखो हाफ है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन है, आप कर लीजिएगा 1/√2 और यहाँ पे √3 आ जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2√3। ठीक है, इसको और थोड़ा आगे बढ़ा देते, ये हो जाएगा 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। ठीक है, आगे आप इसका माइनस लेके अप एंड डाउन उसको मल्टीप्लाई करके जो है उसको फिर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मेन है कि आपका कंसेप्ट यहीं पे हमने वैल्यू प्लग किया और जितना आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 आप कर लीजिएगा, मैं 5 कर देता हूं। 5 में भी कुछ नहीं है, वैल्यू प्लेस करके मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, मेन है आपको फार्मूला याद रखना, और फार्मूला कैसे याद रखना है मैंने अभी बता दिया है, बिल्कुल सिंपल है, छोटा सा है, साइड में लिख लीजिएगा कहीं भी। फिफ्थ में कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, एक फार्मूला आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो आप डायरेक्टली यहां 1 कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये इस फार्मूला के ऊपर बेस्ड है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा वैल्यू प्लग कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 cos 60 कितना है 1/2, तो ये हो गया आपका 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30, sec cos में cos 30 होता है √3/2, तो उसका sec क्या हो जाएगा 2/√3, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 1 होता है 1 का होल स्क्वायर अपॉन साइन 30 हाफ का होल स्क्वायर प्लस cos 30 कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये आपका हो जाएगा 5/4 प्लस ये क्या हो जाएगा 4 16
अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। कोई दिक्कत नहीं, सिंप्लीफाई कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन गिवन है, वही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो पहले हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको इसके साथ मैच करते हैं कि किसके साथ मैच हो रहा है। देखो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 tan 30 कितना होता है? tan 30 1/√3 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/3 का होल स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा आपका 1/3। अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, आपका 2/√3 हो गया और नीचे क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, ठीक है। ये हो गया आपका 2/√3 अपॉन 4/3, ठीक है। फर्दर 2/√3 इंटू 3/4, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा 2 और ये √3, ये आ गया आपका √3/2। तो अब देखो √3/2 किसके साथ मैच हो रहा है यहां पे? sin 60 √3/2 हो गया। cos में होगा ही नहीं, cos 60 देखो हाफ है, tan 60 नहीं होगा एंड sin 30 हाफ होता है, यानी ये आपका मैच हो रहा है इक्वल्स cos 60 डिग्री, यानी आपका बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका एमसीक्यू टाइप है, मैं इसको रब कर देता हूं। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, ध्यान दो। tan 45 कितना होता है? tan 45 1 होता है, तो पहले ही स्टेप में आपका 0 हो गया, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 2, यानी 0। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब 3 में देखो, 3 में यही बता देता हूं, साइन 2a इक्वल्स 2 साइन a। ये दोनों इक्वल कब होगा? सिर्फ एक कंडीशन है, अगर आपका a 0 हो जाए तो यहां से भी क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री 0 होता है तो 2 इंटू 0 0, और यहां से भी क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 0, यानी साइन 0 0। देखो साइन 0 में 0 होता है, यानी आपका a इज द राइट आंसर, ठीक है। एक ही कंडीशन में दोनों इक्वल होगा, जबकि आपका एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। और चॉइसेस दिया हुआ है, तो हम वैल्यू पहले प्लग करते हैं। tan 30 कितना होता है? tan 30 1/√3 हो गया आपका 2 इंटू 1/√3, ठीक है। उसके बाद हो गया 1 माइनस
1/√3, ये भी tan 30 है का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो गया 2/√3 माइनस अपॉन में 1 माइनस 1/3, 1/3। अब देखो ये हो गया आपका 2/√3 और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 2/3, कोई दिक्कत नहीं। 2 कैंसिल हो जाएगा, सीधा हो जाएगा 3/√3, ये आ गया आपका √3। अब देखो √3 वैल्यू किस में है, साइन कॉस में तो होगा नहीं, tan में देखो tan 60 कितना आ रहा है, √3, यानी आपका जो करेक्ट चॉइस है ये हो गया आपका tan 60 डिग्री, यानी सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना जरूरी है, नोटिफिकेशन आपको न्यू वीडियो का मिलता रहेगा।